गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है, और सेकंड लेक्चर से अपन थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम दिए थे, मुझे पूरा भरोसा है आपने सॉल्व किया होगा, बट उसमें से दो प्रॉब्लम मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें से ना थोड़े से कंसेप्ट हैं उन दो प्रॉब्लम्स में जो आपको समझा के कुछ जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे उसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो देखिएगा, वो क्वेश्चन था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या y इक्वल टू -3x² प्लस 4x माइनस 5 बोल रहा था। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला था आपको, आप चेक करेंगे क्या, तो सोल्यूशन में दिखेगा। तो सबसे पहले उसका नेचर चेक करेंगे, तो लिखेगा तो सिंस a जो है इक्वल टू क्या है -3 विच इज़ लेस देन 0, तो जो मेरा डायग्राम होगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार फंक्शन होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैंने ये बोला था कि इसका ये पॉइंट निकालिए, वर्टेक्स निकालिए, ठीक है। तो दूसरा जो है वो है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसका dy/dx को 0 कर दोगे, ध्यान सुनिएगा। तो माइनस क्या जाएगा, -6, तो dy/dx इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, -6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4/-6 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 2/3, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, 2/3। अब x इक्वल टू 2/3 आया तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू होगा, यहाँ पर देखिए -3 गुणे 2/3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2/3 माइनस 5। अच्छा, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 3 12, और ये देखिए 3 से 3 काट दीजिए तो -4/3, क्योंकि 3 3 करना होगा, 4/3 से 1 3 कटेगा, 1 3 बच जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये -4/3 प्लस 4 दूनी 8/3 माइनस 5। ये देखिएगा 3 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 1 कम 3, 1 में से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +8, और ये हो जाएगा -15 बराबर 3 × 15। ये देखिएगा 15 4 19, 19 में से 8 जाएगा तो -11/3। तो y बेसिकली हो जाएगा -11/3। ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्टेक्स मुझे मिला वो मिला, वर्टेक्स मेरा जो पॉइंट हुआ वो क्या मिला, वो मिला 2/3 और -11/3, ठीक है। इतना जब निकाल लेते हैं ना तो एक अटेम्प्ट मारते हैं ड्रॉ करने का ग्राफ को। ध्यान सुनिएगा। तो आपका जो x एक्सिस y एक्सिस क्या होगा, ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, क्लियर है। अब मुझे बस इतना बताइए, ग्राफ आपका नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन ये पॉइंट कहाँ होगा, तो दो देखिए, ये प्लस और माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पॉइंट, यानी कि इधर कहीं तो होगा। x की वैल्यू 2/3 है और y की वैल्यू -11/3, यानी कि समवेयर यहाँ पे समझिए 2/3 और -11/3। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। यहाँ से हमारा जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार बनेगा। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमारा डायग्राम जो है बन के आएगा। अब आप देखोगे ध्यान से ना, तो इसका मतलब ये कभी भी x एक्सिस को काटेगा नहीं, कहीं भी x एक्सिस को काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे सिंस ग्राफ, देखिएगा मैं सब लिख दे रहा हूँ, सिंस ग्राफ डज नॉट इंटरसेप्ट क्या x एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ है ग्राफ, इसका मतलब ग्राफ मान लीजिए फंक्शन does not have any real zero। देखिएगा रियल नंबर या रियल सॉल्यूशन कब होता है, जब वो x एक्सिस को कट करेगा। अब चूंकि ये ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो ये तो पहला बात हो गया, ये अपने को ये समझ गया। दूसरी बात क्या समझ में आया कि सर ये देखिएगा, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, तो सर ये पॉइंट क्या है, तो बेसिकली फंक्शन f(x) ही है, y इक्वल टू क्या है, ये f(x) है बेसिकली, ठीक है। अब f(x) देखिएगा, इस पॉइंट पर x इक्वल टू क्या है,
अगर इस पॉइंट का अगर आपको पॉइंट निकालना है तो ये क्या निकलेगा, तो देखिएगा x इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 0 रखिए, देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या -5, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा -5। तो बेसिकली क्या है, ध्यान सुनिएगा, कभी भी अगर किसी भी ग्राफ, जैसे अब बेसिकली यहाँ से अगर मैं एक्यूमुलेट कर देखिएगा, ये आपको पता था, ये आपको पता था, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ध्यान सुनिएगा। तो मैं तीसरा पॉइंट जो आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, y इंटरसेप्ट क्या होता है, या y पर क्या होता है, y इंटरसेप्ट पर पॉइंट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। तो हमेशा जहाँ भी y होगा ना, वहाँ x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब 0, c, याद रखिएगा, y इंटरसेप्ट हमेशा 0, c होता है। यानी आपको पता है ना, जैसे एक मिनट, y इंटरसेप्ट से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या चीज़, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। देन y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0, c, सिंपल, और कुछ नहीं। जैसे अगर यहाँ पर है x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 और 0 ये दोनों 0 जाएगा, बचेगा क्या, c, तो c जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है समझना। अब अगर ये पॉइंट, अगर ये x एक्सिस को करता तो क्या करते, इसको इक्वेट कर देते 0 से, क्योंकि x की वो वैल्यू जहाँ पर y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू मान लो अल्फा यहाँ रखो, या x की वैल्यू मान लो a रखो, जिस पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a ले लो और रखो 0, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा था, इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। तो मुझे लगा कि अगर आपने कर लिया हो तो ठीक है, नोट कर ले, अदरवाइज़ कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो नोट कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे वाला जो तीसरा क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, लिखा था मैंने सॉल्व इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, a - 3x + 5 इक्वल टू a + 2। ध्यान सुनिएगा, बोला था मैं सॉल्व करने के लिए, बेसिकली मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ x की वैल्यू, x का वैल्यू पूछ रहा हूँ, कौन सी x की वैल्यू के लिए ये करेक्ट होगा। ध्यान सुनिएगा, बट ध्यान सुनिएगा इसका क्या मतलब है, और ये जो है ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना इसका सोल्यूशन है। समझ में आ रहा, प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन, कि अगर आप सोल्यूशन को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अदरवाइज आप कभी भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको जो समझाता हूँ वो समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखिए, केस बनेंगे इसमें, केस 1 और केस 2। अब आप बोलेंगे सर क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। चूंकि यहाँ पर a क्या है, मेरे को क्या पता क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई वैल्यू है। ध्यान सुनिएगा, अब चूंकि ये सॉल्व इक्वेशन बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा, अब इसमें ये कहानी क्या है कि बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए x के लिए, तो मेरे को a की वैल्यू नहीं पता है, तो a की वैल्यू हो सकता है ऐसा हो कि यहाँ पर 0 हो जाए, नहीं समझे, a की वैल्यू ऐसा हो कि यहाँ पर क्या हो जाए, 0 भी हो सकता है, या a की वैल्यू ऐसा हो जो वहाँ 0 ना हो। तो 0 हो जाए या 0 ना हो तो सोल्यूशन क्या होगा, यही हमारा कंसिडरेशन केस बनाता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। लेट a - जैसे केस 1 मैं लिखता हूँ a - 3 इक्वल टू 0। मैंने a - 3 को इक्वेट कर दिया 0 से, दैट इज a इक्वल टू कितना, 3। ये देखिए -3 उधर हो जाएगा 3, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इधर देखिएगा। तो मैं रखूंगा a की वैल्यू 3, तो 3 - 3x + 5 इक्वल टू 3 + 3। दिख रहा है आपको, ये देखिए 3 - 3 0 जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या 5, ये 3 + 2, ये क्या बचा 5। अच्छा बताइए 5 = 5 मतलब क्या होता है, 5 = 5 का मतलब होता है ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई भी वैल्यू हो, ऑल द रियल नंबर, दिस इक्वेशन विल बी ट्रू। यानी कि सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, मतलब ये कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। a इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, x की कोई वैल्यू रखोगे ये हमेशा करेक्ट आएगा। क्यों सर, x इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 ले लो और x की वैल्यू 5 रखो, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 5 और ये इधर आ जाएगा 5, तो 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो गया, यानी करेक्ट हो गया, ये सेटिस्फाई कर दिया। x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, a - 3 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर नहीं है। तो ये देखिए 0 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a - 3x ही रहेगा, +5 इक्वल टू a + 2, +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5,
तो a माइनस 3x इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 5 यानी कि a माइनस 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3, a माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, यानी x इक्वल टू 1। और ये हमारा यहाँ आंसर होगा। देखिएगा x इक्वल टू 1 आंसर कब आएगा, जब मेरा a मेरा 3 नहीं है। देखिएगा इस इक्वेशन का कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के दो पॉसिबल सोल्यूशन है। पहला पॉसिबल सोल्यूशन है एक सोल्यूशन कि x इक्वल टू 1 है, और दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू इन्फाइनाइट, यानी x वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मैं आपको बार बार बोला, अगर यहाँ पर देखिएगा सॉल्व इक्वेशन बोला था इसलिए मैं इसे 0 मान रहा हूँ। यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन बोलता तो इसको मैं 0 नहीं मान सकता, तो मेरा आंसर क्या आता था, केवल और केवल 1 आता। मैंने आपको याद होगा अगर, तो जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बता रहा था, तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर केवल इक्वेशन या केवल पॉलिनोमियल बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। नॉर्मली लोग जो है ना उसको इग्नोर कर देते, जैसे कि आपने भी इग्नोर किया होगा। आपका आंसर आया होगा x इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है? और आपको लगा होगा क्या घटिया क्वेश्चन है, समझ में आ रहा क्यों पूछा गया। लेकिन ये पूछा इसलिए गया सो दैट कि आप इस चीज़ को समझ पाए, इस क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन बोलने का केवल मतलब ये है कि मैं हर जगह 0 कंसीडर कर सकता हूँ। मेरा समझ में आ रहा, ये इंपॉर्टेंट बात थी। क्लियर है? आई होप मेरी बात को आप समझोगे, जो मैं पॉइंट मतलब लाना चाहता था वो पॉइंट को समझोगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला जो हेडिंग है वो है, लिखिए मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताऊँगा नहीं, मेथड नहीं बताऊँगा, मैं बस केवल फेंक रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब कहानी क्या है। ध्यान सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जो कि आपको ना मतलब क्लास 9 से सिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर वो सिखाऊंगा नहीं, मैं केवल बता दूंगा। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। आपको याद है मैं क्या करता था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, 2 पार्ट में डिवाइड करना। और वो कैसे डिवाइड करते थे, लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म को क्या बोलते थे, 2 ऐसे नंबर में तोड़ते जिनका गुणा करने पर लास्ट टर्म आए, या जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला टर्म है। बराबर है? उस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, बराबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मुझे पूरा भरोसा आपको आता है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपसे करवाया है, ठीक है। दूसरा जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि 10th में ये ना नेसेसरी मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मतलब लोगों को बताया जाता है कि इस प्रॉब्लम को केवल और केवल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको और किसी और मेथड सॉल्व नहीं किया जा सकता है, बट आपको करना ज़बरदस्ती कराया जाता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। और उसमें जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जो कि मैं आज उसे आसान करने वाला हूँ। कि वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मैं आपको 3 स्टेप लिख के दूंगा, और धड़ से आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा, लेकिन वो बाद में। तीसरा फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य मेथड। मैं प्यार से बोलता हूँ बाबा जी का मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। समझ में आ रहा है? ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम दिया जाता है d, जिसको डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटर। और डिस्क्रिमिनेटर का वर्ड का मतलब होता है जो डिस्टिंक्ट करता हो, जो लोगों के बीच में ना मतलब बता देता हो कि दोनों में अंतर क्या है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। तो अब वो कैसे करता है, मतलब रूट्स के बीच में अंतर बताता है, तो वो चीज़ें तो ये आपको ऑलरेडी आता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। बस आपको सीखना है ये फॉर्मूला कैसे बना, जो कि बहुत आसान मेथड है, और ये आपको बीच में स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। अब आप सोचोगे सर क्या ज़रूरत है स्क्वायर बनाना, क्या ज़रूरत है। मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप आज स्क्वायर बनाना सीख लिए तो मैं आज गारंटी देता हूँ कि आपका 5% इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रेशन पता है ना? हाँ, यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर इंटीग्रेशन में आएगा, वो सब के सब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व किए जाएंगे।
और आपको पता है, आप इसको देख करके आपको याद आ गया होगा, ये सब नए नए मेथड्स है, 1 अपॉन, ये अपॉन, वो अपॉन, सब ये आता है। क्लियर है? तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको स्क्वायर बनाना। ठीक है, तो मैं आपको वो सिखा देता हूँ और वो लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो अगला हेडिंग डालिए, हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। चलिए मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, फॉर्मूला देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पर ए क्या है, 0 नहीं है। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, मैं हर स्टेप को करूँगा और हर स्टेप को सॉल्व करूँगा। ठीक है, स्टेप 1 बोलता है कि मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो कुछ भी कचरा है उसको हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू 0 ना लिख करके मैं ऐसे ही रख देता, चलो इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है आपको? अच्छा, प्लस बी बाई ए एक्स हो जाएगा, प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, पहला चीज। ठीक है, अच्छा, स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने वाला जो ये है ना, इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर क्या है, बी बाई ए, ध्यान सुनिएगा, इफ अगर ये जो कोएफिशिएंट है वो है पॉजिटिव, तो इसका हमारा मतलब बनेगा कि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अगर वो निगेटिव है, क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का, तो हमको बनाना क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले तो आप ये समझ लें, क्लियर है? अब दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट, स्टेप नंबर 3 क्या है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा लेकर स्क्वायर बना लो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि देखिएगा, मैंने हिंदी में लिख दिया, बट वही है, जल्दी जल्दी में लिख रहेगा, या मैं ये सब अपना मेथड है, समझ में आ रहा है? ध्यान सुनिए, किताब उताब का नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही लिख लो। ये देखिएगा, ध्यान सुनिए, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो कोएफिशिएंट स्क्वायर क्या है उसका, आधा लेकर के, बी बाई ए का आधा क्या होगा, बी बाई 2a, बी बाई ए का आधा क्या होगा, बी बाई 2a। ध्यान सुनिएगा, तो मेरा जो कोएफिशिएंट स्क्वायर बनेगा, ध्यान सुनिएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, उसका आधा लेकर स्क्वायर बना लो। ध्यान सुनना, तो आपने ऐड क्या किया है, बी बाई 2a ऐड किया है, तो आपको माइनस भी क्या करना होगा, बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड करना होगा। देखिए, बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड किया, बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस करना होगा। ध्यान सुनिएगा, बी बाई 2a का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस ये प्लस सी बाई ए। ये समझ में आया आपको? देखिए, अंदर क्या किया अपन ने, बी बाई 2a का स्क्वायर, बाहर क्या बचा, जो प्लस किया वही माइनस, लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a माइनस, अगर इसको माइनस को इधर ही छोड़ दे, समझ में आ रहा? और यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4ac, दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर प्लस 4ac। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहता हूँ, ये देखिएगा, 4a स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू प्लस 0। ध्यान सुनिएगा, चलिए ऊपर वाला लिख लिए होंगे, मैं मिटाने जा रहा हूँ, नहीं तो पास करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, और यहीं पर वो फॉर्मूला मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, जो मेथड सॉल्व करने। ये देखिएगा, इसको मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लिया, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर आपको दिख रहा है, 4a स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये देखिए 4a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये प्लस से हो जाएगा माइनस 4ac, दिख रहा है आपको, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैंने क्या किया, देखिएगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था उसका आधा लेकर स्क्वायर बना लिया, मैंने उसका आधा अंदर लिया, स्क्वायर बना लिया, मैंने प्लस था, प्लस मान के स्क्वायर मार दिया, माइनस, देखिए जो ऐड किया वही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर, इसी को देखिए, अब देखिए ये कर दिया ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका स्क्वायर, यहीं पर काम खत्म हो जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिएगा, ये देखिए, एक्स प्लस बी बाई
2a का होल स्क्वायर, ये माइनस दे जाएगा क्या प्लस जाएगा, तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर जाकर उधर क्या अंडर रूट हो जाएगा, यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 4a स्क्वायर से 2a बाहर आ जाएगा। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस क्योंकि ये अंडर रूट है, यहाँ देखिए ये माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट क्या चीज़, ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दिखा आपको। अच्छा अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी 2a यहाँ भी 2a है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा 2a, ऊपर क्या जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट क्या चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या यही वो फॉर्मूला है श्रेयाचार का, तो इस तरीके से उसी मेथड से श्रेयाचार का फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है। मतलब अगर इक्वेशन आपका क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो ऐसा है, मतलब x इक्वल टू डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख के a और b c की वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले, केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन लेते हैं मेक परफेक्ट स्क्वायर। मैं कुछ लिख रहा हूँ उसके परफेक्ट स्क्वायर बनाना। पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखिएगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए x का कोफिशिएंट नेगेटिव है यानी कि a माइनस बी, ध्यान सुनिएगा, तो x माइनस, मैं आप मुझे बताइए x के कोफिशिएंट का आधा यानी कि 3 है तो 3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, अंदर ऐड हुआ है प्लस 3/2, तो माइनस 9/4 बाहर, इसका स्क्वायर प्लस 5। अब इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 5 चौके, ये देखिए माइनस कॉमन ले लिया, क्या जाएगा 9 माइनस 20 बट्टे ऐसे 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 माइनस 5 चौके 20 माइनस क्या, तो 9/4 माइनस 5। ठीक है, 5 चौके 20 क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 9 में से 20 जाएगा 11 माइनस 11, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11/4 आ गया। अच्छा आपको इंटीग्रेशन में एक स्टेप जाकर क्या करना होता है, यही लिखना होता है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 11/4 का होल स्क्वायर, और इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर में रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना आज सीख लिया। और कितना काम कुछ नहीं करना है, x का आधा, यहाँ माइनस है a माइनस बी, यहाँ प्लस है a प्लस बी, खत्म। अच्छा दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, पॉज कर दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अभी देखिएगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का मतलब 1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 2। ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के सामने 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा ये इसके सामने प्लस है यानी क्या बनेगा a प्लस बी, यानी देखिए x प्लस इसका आधा यानी 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2 यानी x प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 66, y खत्म। अब आपको बोलोगे सर ये दोनों इक्वल है, हाँ इसको एक्सपांड करो, देखो यही आएगा, वो आपका काम है, कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो तीसरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बताइए, आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए मैं x प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25, 5 का 25/4 प्लस 6 हो गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा, खत्म, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा 1 देख रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आधा अंदर रखा, प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस, खत्म, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट के भी टाइम नहीं लगेगा। ये देखिएगा मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ, आप करिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, देखिएगा y इक्वल टू लिखा है। ठीक है, ये आप घर से करिएगा। छठवां y इक्वल टू देखिएगा 7x स्क्वायर माइनस 5x
+9, अगर इनका सोल्यूशन बोलता तो इक्वल टू कर देते 0 से, समझ में आ रहा है, ये इक्वल टू 0 x की वैल्यू बड़ मिलती चली जाती, समझ में आया। तो इस तरीके से ये आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखिएगा, अब मैंने आपको क्या सिखाया, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा क्रिएटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, समझ में आ रहा, और तीसरा जो है फार्मूला मेथड, समझ में आ रहा। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने क्वेश्चन एक भी नहीं करवाया। सॉल्व इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 by using completing स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब ये मेथड लगा के सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, x² - 5x + 6 = 0 दे तो स्क्वायर बनाते हैं। आप देखिए x है, ये देखिए सॉरी ये माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। 5 का आधा यानी कि 5/2 का स्क्वायर, इसका प्लस, देखिए अंदर किया प्लस तो बाहर माइनस, देखिए अंदर जाएगा जो जाएगा वो प्लस ही जाएगा, याद रखिएगा। तो 25/4 + 6 = क्या, 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिएगा ध्यान से, 4 × 6 = 24 -25, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इसको माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 25/4 - 6 यानी 1/4, तो 4 × 6 = 24, तो 25 में से 24 जा 1/4 यानी -1/4, यानी x - 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो 1/4। ये देखिएगा, ये 1/2 का स्क्वायर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो x - 5/2 इक्वल टू ± 1/2, करेक्ट है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 ± 1/2। ध्यान से देखिएगा, तो प्लस लेने पर x बराबर कितना, 5/2 + 1/2, 5/2 + 1/2। अच्छा 5/2 क्या था, 2.5 आधा यानी कि 3। अच्छा माइनस लेने पर x बराबर 5/2 - 1/2, 2.5 में से आधा गया 2, तो क्या आपको पता है 3 और 2 इसका आंसर भी होगा, आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से सोल्यूशन होता है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। बस सिंपल मेथड फॉलो करिएगा, आपका आंसर आपके हाथ में होगा, समझ में आ रहा है। वैसे भी ऐसे ये सब कोई मेथड लगाता नहीं है, कोई भी नहीं लगाता है, मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला मेथड आप कर ही लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कर ही लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये आपको समझना है, याद रखना है इस चीज़ को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग डालिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हेडिंग डालिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिएगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले बात कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इनके रूट्स क्या होंगे, इनके रूट्स होते हैं, आपको पता है x = क्या होता है, -b ± √b² - 4ac / 2a, होता ही नहीं होता है, ठीक है, पहला चीज़। तो यहाँ से ये जो 2 रूट होते हैं, समझ में, इसके 2 रूट है, लेट उनका नाम देता हूँ मैं अल्फ़ा और बीटा, समझ में आ रहा। सो लिखिएगा, देन अल्फ़ा इक्वल टू क्या, तो मैं लिख सकता हूँ -b + √b² - 4ac / 2a, और बीटा इक्वल टू क्या, -b - √b² - 4ac / 2a। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, सर अल्फ़ा को पॉजिटिव बीटा को निगेटिव क्यों, ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो। मैं बोलता हूँ बेटा आप कुछ भी कर सकते हो, कोई अत्याचार नहीं है, आप जिसको मन करे जो मन करे वो नाम दे दे, समझ में आ रहा। तो बेसिकली ये आपका अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप यहाँ पे d बराबर होता है b² - 4ac, मतलब d एक मतलब वैल्यू होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर, DISCRIMINATOR, डिस्क्रिमिनेटर इसका नाम है, ठीक है।
जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से ये आंसर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2। थोड़ा सा सिंपल दिखता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2, और ये हमारा ये एक सिंपल हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये भी आप नोट कर लें। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही देखिएगा। मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ध्यान सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं पहला निकालता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं निकालता हूँ सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। और होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, मेरा इक्वेशन याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये याद रखिएगा। इस इक्वेशन के जो रूट्स है, दो रूट्स है, पहला है रूट अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और ये प्लस, ध्यान सुनिएगा, अगेन क्या आएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। आप देखोगे नीचे दोनों जगह 2a है, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस, अंदर क्या माइनस माइनस बी माइनस रूट, ये तो माइनस रूट डी से माइनस प्लस रूट डी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, यानी माइनस बी बाई ए। मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी कहाँ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, ए कहाँ है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, दूसरा सम ऑफ रूट के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। आपको बता देते हैं, देखिएगा अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a इंटू क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। क्लियर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो नीचे देखिएगा 2a क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, अंदर देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, माइनस आपको पता है रूट डी क्या होता है, रूट डी का स्क्वायर डी हो जाएगा, डी का मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे तो ये माइनस से क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। करेक्ट है, तो आप देखोगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 a से a स्क्वायर करना है यानी c बट्टे a। मतलब क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा c बट्टे a। c बट्टे क्या है, c क्या है कांस्टेंट टर्म है और x और क्या है a है। ठीक है, तो केवल ये इसी तरीके से इस चीज़ को देखा जा सकता है, कोई और तरीका भी है इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लेते हैं, फिर इसको इसी चीज़ को समझने के लिए एक और मेथड मैं बताता हूँ आपको। चलिए मेथड 2 देखिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ये आपको आता नहीं है, समझ में आ रहा है, ये आता है, बट ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में ना कुछ बात है, समझ में आ रहा है। अगर ये आप प्रोसेस समझते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी जाती है, समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। मैं बस आई एम मेकिंग श्योर कि आप बाद में ये ना बोले ये कैसे आया मेरे को नहीं पता, समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, मेथड 2 क्या है, लेट मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ, ध्यान सुनिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मैं मान लेता हूँ। अच्छा, तो आपको पता है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब बेसिकली ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, समझ में आया ना, मतलब ये दोनों क्या आ जाएगा सेम होगा। अच्छा, क्यों समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर के नहीं रहेगा क्योंकि ये इक्वेशन है, के चला जाएगा 0 में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा
0। अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर x के सामने 1 है, बट यहाँ पर x के सामने a है, तो इसको a बनाने के लिए तो इसका मतलब क्या, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम 1 और 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों सेम है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, बी बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई ए। क्या यही हम नहीं निकाले थे, यस। अच्छा, और भी देखिएगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या दिया है, सी बाई ए, मतलब सेम है, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या हमने ये नहीं निकाला था, निकाला था, तो वापस हमको वही मिला जो हमने उस तरीके से निकाला था। समझ में आया। तो बेसिकली आप किसी भी तरीके से इसे समझ सकते हैं अगर समझना चाहें, बट आपको समझना है कि अगर अल्फ़ा और बीटा रूट होते हैं तो उनका सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो, और इसमें आपको पता है ए 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज माइनस बी बाई ए जब करेंगे ना तो वो कुछ भी अलग ही नंबर हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ नथिंग। समझ में आ रहा है, तो आप डिवाइड ना करें 0 से। आपने ज़िंदगी भर पढ़ा होगा मैथ्स में, डोंट डिवाइड बाई 0, डोंट डिवाइड बाई 0। आपने उस समझ रहे ना, आप छोड़ते आते हैं, भाई ये डिवाइड बाई 0 हटाओ हटाओ हटाओ, इसको हाथ नहीं लगाना है। समझ में आया, तो नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। ये पहले ही मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन उस समय जो दिखाया था तो एन रूट लिया था, ठीक है, जनरल में मैंने आपको समझाया था, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जब रूट्स आर गिवन। ध्यान सुनिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। आपको पता है इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। सर के से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इक्वेशन है, करेक्ट, और इक्वल टू 0 है तो हम के को अपन वापस भेज सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्या यही आता है, हाँ, अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था। इसका मतलब अगर आपको रूट पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये हमारा तरीका है फॉर्म करने का, सम ऑफ रूट माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, खत्म, क्लियर। अगर आपको पता है तो। अब ये इंटरेस्टिंग कहाँ से होता है, ध्यान सुनिएगा। आप सर इसमें माइनस वाइनस लिखेंगे तो कोई तकलीफ जाएगा क्या, नहीं, कोई तकलीफ जाएगा, टाइम लगता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लिखिएगा, लेट क्या, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 5 प्लस 2i बाई 3 एंड 5 माइनस 2i बाई 3, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है कि आप मुझे 5 प्लस 2i बाई 3 एंड 5 माइनस 2i बाई 3 समझ में आ रहा है, इसका इक्वेशन बताया, सोल्यूशन। ध्यान सुनिएगा, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दिस एंड एक्स माइनस दैट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई होगा और आप मर जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है इट विल टेक ठीक ठाक टाइम, और जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना उसमें ज़्यादा गड़बड़ भी होता है, याद रखिएगा। इससे अच्छा क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ियो, आप देखिएगा 3 3 नीचे तो 3 नीचे चला जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और प्लस 2i माइनस 2i कैंसल। ध्यान सुनिएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या चीज़, 0। ध्यान, सम ऑफ रूट निकालेंगे, फट से निकालिए, एकदम तुरंत निकालिए। ध्यान सुनिएगा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 10/3, 5 5 10 10/3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, ए स्क्वायर यानी कि 5 5 25 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2i का स्क्वायर। 2i का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू -1, -1 सामने आएगा प्लस होने का, यानी 25 4 29 बट्टे 3 तरीका 9 इक्वल टू 0। आपको ये 9 का मतलब समझ रहे, एलसीएम 9 आएगा, क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से सुनिएगा,
जब आप ये देख कर ना रूट और उससे ये सुंदर इंटीजर वाला जब इक्वेशन बनाना है ना, तो भैया ये होश नहीं उठाता है, आपके दिमाग बस नहीं ख़राब करता है, पूरा होश ख़राब कर देता है आपका। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आप ना मतलब बहुत ज़्यादा सोचिए मत, समझ में आ रहा। देखिए ये जो मेथड है ना, इसको इस्तेमाल करिए, समझ में आ रहा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे ना 10 लाइन लगेगा, और वो भी जब 10 लाइन लिखेंगे ना तो एक जगह गलती हो गई ना तो पूरा गया। तो याद रखिएगा, तो एकदम सिंपल तरीका समझिए, जितना ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं उतना ही आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन। और सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए लेट मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब a क्या है 0 नहीं है, और इसके दो रूट है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं पहला चीज़ इसमें जानते हैं कि सम ऑफ रूट यानी कि इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस b/a। ठीक है, पहला चीज़ ये आपने को पता है। और दूसरा आपको ये भी पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है c/a, ये हमको पता है। ठीक है, ये भी बक्सा कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड, देखिएगा यहाँ से सिमेट्रिक ऑफ रूट शुरू होता है। पहला ही जो है वो है, मैं इंपॉर्टेंट लेता हूँ, जैसे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, अब 1/अल्फ़ा 1/ जैसे कि एक इक्वेशन दे करके आपसे अगर पूछता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या होगा, अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो क्या करेंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है कि लड़का तुरंत क्या करता है, उसको सॉल्व करने लगता है। इसको सॉल्व करके दो रूट निकालेगा और फिर 1/अल्फ़ा 1/बीटा करके सॉल्व करेगा, फिर उसको जोड़ेगा, और इतना करने के बाद उसका आंसर गलत आएगा, ये पूरा गारंटी के साथ। समझ में आ रहा है, क्योंकि 99.99% टाइम वो गलत हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसा नहीं होगा कि इतना सुंदर सा आंसर इंटीजर आएगा 3 और 2, ये IIT है। समझ में आ रहा है, नीट नहीं है कि कुछ भी इंटीजर छोटा सा आंसर आएगा। याद रखिएगा, ये आंसर ऐसा खतरनाक आएगा ना अंडर रूट वगैरह में, या तो इमेजिनरी के साथ आएगा, नहीं आया तो अंडर रूट में कुछ तो भयानक वैल्यू रहेगा। अब उसको 1/, करके फिर सॉल्व करना, उसको वापस समझ में आ रहा है, अकड़म बकड़म करते करते पता वहाँ से सॉल्व करके लाना, फिर यहाँ पर रख के फिर सॉल्व करना, आपका ना हौसले तोड़ देगा। बट इसका आसान तरीका क्या है सर? क्या सर ये कभी ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमेशा सही होता है? ध्यान सुनिएगा कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इसका जो ये मतलब जो ये जो कर रहे हैं अपन, ये सिमेट्रिक फंक्शन में आता है, जिसको हम अल्फा और बीटा के डिफरेंट पावर्स को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, आप अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आएगा, अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटा तो अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी आपने लिखा माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c/c सी कर रहा है कि बच्चा क्या माइनस b/c। ध्यान से सुनिएगा, जो भी तरीका मैं आप सोच रहे थे सॉल्व करना या सिंपली यहाँ पर माइनस b/c निकालना, कौन सा ज़्यादा आंसर अच्छा है? अब ये सी बात है, और इसमें गारंटी है कि आपका करेक्ट आएगा। ये समझा नहीं समझा? दूसरा, ऐसे ही मैं और दे रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, इसको मैं अभी मिटा दूंगा, समझ में आ रहा, बट आपको करते रहना। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका कैसा क्या होगा? अगेन लड़के के दिमाग में यही आता, भाई अपन क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करके सम कर देंगे, और फिर मैं बोल रहा हूँ वो मरेगा। तो सर करे क्या? आप सब जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होगा? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिखा आपको? नहीं दिखा? अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे? कर लीजिएगा, वो आपका ही काम है, वो मैं नहीं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा, डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस मतलब समझते हैं ना कि दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस, अल्फा बीटा के पीछे, यानी अल्फा माइनस बीटा ले या बीटा माइनस अल्फा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, बराबर है, इसलिए मैंने उसको मॉड लगा दिया। आपको पता है जब भी मॉड रहता है, अगर इसको ऐसा अगर निकालना हो तो उसको ऐसे मान लेते हैं, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा माइनस बीटा अगर निगेटिव है तो उसका स्क्वायर ले लो और फिर उसका अंडर रूट ले लो, तो आपको वही आंसर मिलेगा, पॉजिटिव आंसर। ठीक है, इसका पॉजिटिव मैं बाहर लूँगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सर, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ सर? अल्फा माइनस बीटा तो मेरे को फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सर अभी मैंने निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सर वो क्या था? वो था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 2 अल्फा बीटा और भी है, तो इसका माइनस टू क्या हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा। अब बाकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? तो बेसिकली ये अब आपके ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा? अब आप IIT के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है आप ये कर तो लेंगे ही। अब बेसिकली मैं और एक लाइन लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? अच्छा, तो ये सर कैसे होता है? ध्यान सुनिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? तो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। याद है आपको? ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट है? अच्छा, तो सर अभी क्या करेंगे? 3 3 1 2 3 1 2 3, करेक्ट है। तो सर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्यूब है तो इसको इधर माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सर हो जाएगा? अभी देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ रहा? ध्यान सुनिएगा, इंस्टीड ऑफ सॉल्विंग दैट बिग, मतलब इसको सॉल्व करके क्यूब निकालना से अच्छा है ना ये सॉल्व करना, और ये बहुत आसानी सॉल्व हो जाता है। समझ में आ रहा? हाँ चलिए, पाँचवा, अगर मैं आपसे बोलूँ 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, तो क्या? तो आपको पता है ये अल्फा बीटा का होल क्यूब हो जाएगा नीचे। अच्छा, ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्यों? अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कटेगा बीटा क्यूब, बीटा क्यूब से बीटा क्यूब तो अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी निकाला मैंने, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई क्या चीज़? अल्फा इंटू बीटा का क्या? होल क्यूब। तो ये तो कर ही लेंगे। अब ये वैल्यू भर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ऐसा लिख के छोड़िएगा मत, आपको सॉल्व करना है। मैं लिख के छोड़ूंगा बस, आप नहीं लिख के छोड़ेंगे, कूट दिए जाएंगे। समझ में आया? चलिए लिखिए, फटाफट फटाफट लिखिए। मैं कुछ और लिख देता हूँ जो आपसे हो जाएगा। चौथा, पाँचवा, छठवां देखिए, छठवां है अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। आप क्या करेंगे? ये देखिएगा, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटा अल्फ़ा गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा से क्या आ जाएगा? बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेंगे, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसको करते हुए चले जाएंगे। देखिएगा, अब इसके बाद छठवां के बाद सातवां नोट कर लीजिएगा। सातवां देखिएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्या होता है सर? सर ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। सर अल्फ़ा प्लस बीटा तो मेरे को पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा? वही डिफरेंस ऑफ रूट, याद है? वही वाला यहाँ पे रख दीजिएगा, करेक्ट है? डिफरेंस ऑफ रूट, यानी कि अंडर रूट जो भी आप वैल्यू निकालोगे ना, मैं उसका वैल्यू बता देता हूँ आपको क्या आता है। उसका वैल्यू आएगा अंडर रूट डी बाई ए। अच्छा, डी क्या है सर? यहाँ पर अंडर रूट एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पर सीधा अल्फ़ा माइनस बीटा उठा के रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा रख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सातवां के बाद आठवां, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा? अगेन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, यही होता है। देखिएगा, उधर इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा, उसको इधर माइनस वाला को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पता है, ये इसका होल क्यूब, 3 अल्फ़ा बीटा पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी पता है,
तो कर लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद 8वां 9वां अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4। देखिए ये जो हम कर रहे हैं इतना बड़ा बड़ा ये करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा, बट अगर आप कर लेते हैं ना तो कुछ काटेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ऐसा है, समझ में आ रहा। अगर आप तैयार रहेंगे इतना ऊपर तो जाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा, तो मैं छोड़ देता हूँ, फालतू क्या मेहनत करते हैं, समझ में आ रहा। आपसे भी करवाऊँगा क्योंकि मैं तो करूँगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैं ला के छोड़ दूँगा। ठीक है, चलिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जब से पढ़ा रहे हो 2 लेक्चर हो गया, केवल और केवल थियरी पर थियरी, थियरी पर थियरी, थियरी पर थियरी गाँजे जा रहे हो, समझ में आ रहा। तो मैं आपसे बस इतना बोलूँगा, कम से कम अभी तक का कुछ समझा कि नहीं समझा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ समझा हो तो थोड़ा कमेंट करके व्हाट्सअप पे बता दिया करें कि सर हाँ समझ रहा है, आप वीडियो जो भेज रहे हैं अच्छा लग रहा है देखते, समझ में आ रहा। तो उससे क्या होता है कि एक इंस्पिरेशन मिलता है हमें कि हाँ भाई हमको करना चाहिए ये, समझ में आ रहा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है यार देख ही नहीं रहे होंगे तो फिर वो मन आधा हो जाता है, फिर वो पता है क्या होता है, फिर वो बनाने का मन नहीं करता है, फिर वो पता है कि ये होता है कि यार चलो ये टॉपिक छोड़ दो, वो टॉपिक छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फिर वो जल्दीबाजी में काम होता है। ठीक है, तो जब भी देखें अगर आपको समझ में आता है तो थोड़ा कमेंट करके ना बता दिया करें कि हाँ सर, नहीं कमेंट कर पा रहे अगर ऐप पर देख रहे हो तो आप व्हाट्सअप करके ही बता दो कि सर हाँ बोले देखा, बोले समझ में आया, अच्छा था, समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बता दिया करो, सर ये नहीं समझा मेरे को, या मेरे से ये नहीं हो रहा है, आपको करना होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डाउट क्लास की एक सेशन शुरू करने वाला हूँ, समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी टॉपिक का डाउट, तो आपको किसी भी टॉपिक कोई भी चैप्टर में जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है उसमें अगर कोई भी चीज़ में डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए गारंटी नहीं है उसका तुरंत आप भेजेंगे तुरंत वीडियो बनेगा, नहीं, मैं अगर मुझे लगा कि इसका वीडियो बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज मैं आपको उसका सोल्यूशन तुरंत बता दूंगा कि ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ा रहूँगा तो वीडियो बनाऊँगा। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।